अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पीपीएससी का ज़ूलॉजी का पेपर देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और साथ उसमें जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स देखेंगे। चैप्टर वाइज किस तरह से टॉपिक वाइज इसको डिवाइड किया गया है और इसके अलावा हर टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो कितना था। 4 एमसीक्यूज़ जो हैं इस पेपर में गलत थे। उसके अलावा हम ऑनलाइन साइट्स देखेंगे इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे कि अगर हम इसको तैयार कर लें एक लेक्चर को तो हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर में हमें ये किस तरह से हेल्प आउट करेगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फाइलम्स डिस्कस किए गए हैं, उनको देख लेते हैं और साथ में बुक्स भी जो है वो रिकमेंडेड है कि ये कहाँ से एमसीक्यूज़ आया है। इंसेक्ट बिलोंग्स टू क्लास हेक्सापोडा, तो ये मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से लिया गया है। उसके बाद है आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास एक्निडिया, तो ये भी मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से लिया गया है। उसके बाद है मैगोट्स आर यूजुअली लार्वा ऑफ डिप्टेरिया, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से लिया गया है। उसके बाद है फ्लीज़ आर फीडर्स ऑफ ब्लड, तो ये भी जो है वो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ऐसा सच लाइन नहीं है मिलर हार्ले में, लेकिन वहाँ से जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स, तो हनी बी जो है एक सोशल इंसेक्ट्स है, मिलर हार्ले से लिया गया है ये भी। मेडिपटेरा इज़ प्रेजेंट इन सी स्टार, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोलस्क, कैटल फिश है जो कि मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से ली गई है। इन आर्थ्रोपोड्स हार्ट इज़ प्रेजेंट और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, तो ये भी मिलर एंड हार्ले से स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद है इन इंसेक्ट्स डैश लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज़ अलाइव एंड सिक्रीट द अपर नॉन लिविंग लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन, तो इसका जो आंसर है वो एपिडर्मिस है, मिलर हार्ले से लिया गया है। इसमें जो लाइन है अलाइव, यहाँ से जो है इसका आंसर हमें नज़र आता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ वो है द मेजर सिस्टर फाइला ऑफ आर्थ्रोपोडा इज़ एनेलिडा, तो ये भी मिलर एंड हार्ले से लिया गया है। यहाँ तक जो है एनिमल डाइवर्सिटी 1 के जो क्वेश्चंस थे वो 10 ही थे जिनको सेपरेट किया गया था। तो ये सारे ही जो है जनरल फीचर हैं। हमने सारे ही फाइलम जो है क्लास तक करने होते हैं, लेकिन जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका हमने ऑर्डर भी करना होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने जितने ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ किए हैं वो है फाइलम एनेलिडा से, आर्थ्रोपोडा से और मोलस्कस से। तो अगर हम इन्हीं 3 फाइलम को जो है रेडी कर लें तो हमारा 10 एमसीक्यूज़ जो है इसी में से सॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है वर्टिब्रेट्स का। एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 2 है वर्टिब्रेट्स। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है लिविंग डैश आर स्केल फिश, तो हैग फिशेस है, मिलर हार्ले से लिया गया स्टेटमेंट। The dash fishes have well-developed stomach and the intestine is shorter than the herbivorous of comparable size predatory, तो ये मिलर हार्ले पे एक जो है वो टॉपिक है, उसके अंदर से ये इन्होंने स्टेटमेंट उठाई है कार्निवोरस से। उसके बाद है एम्फीबियंस विदाउट टेल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर एनोरा, तो ये भी मिलर एंड हार्ले से ज़ूलॉजी से स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद है ह्यूमन्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर प्राइमेटा, तो ये मैट्रिक में भी इसका ऑर्डर जो है मौजूद है, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से ये ली गई है स्टेटमेंट। एन एमनियोटिक एग इज़ प्रेजेंट इन फ्रॉग, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, तो 2 सेट्स होते हैं। एक जो है वो हम बात करते हैं कि दूध के दांत हैं, बाद में जो है वो टूट के दूसरे निकलते हैं, तो वो 2 सेट्स होते हैं। उसके बाद है रैट्स एंड माइस हैज़ एस्टर साइकिल डैट रिपीट एवरी, तो रैट और जो माइस होते हैं 4 to 6 डेज के जो है एस्टर साइकिल उनका रिपीट होता है, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। उसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ एवियन ईयर इज़ 100 to 15,000 हर्ट्ज़, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कार्निवर्स, तो लाइन द यूट्राइन ट्यूब टर्मिनेट इन अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस, तो ये मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से जो है ये भी स्टेटमेंट ली गई है। यहाँ पे भी सारे ही जनरल फीचर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो अगर हम जो है मिलर हार्ले ज़ूलॉजी से
तैयार करें तो हमारा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का पोर्शन जो है 20 MCQs ईज़िली वहाँ से सॉल्व आउट हो सकते हैं। उसके बाद है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ सेरेब्रम। तो ये जो है वो 10th में मौजूद है, 10th की बायो में, और FSC में भी है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर फॉर द ABO सिस्टम आर टाइप, ओ टाइप है, ये भी 10th में और FSC में दोनों में मौजूद है। डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई, विट्रस ह्यूमर 10th में मौजूद है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट्स एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो ऐसे नोड है कि FSC पार्ट 1 से ली गई है स्टेटमेंट। विच इज़ द मेन सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीजन ऑफ द डिस्केंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, तो वाटर इसका आंसर है, और ये FSC पार्ट 2 से स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद है द माइलिन शीथ इज़ ड्राइव फ्राम न्यूरोगिलस सेल्स, तो ये जो है FSC पार्ट 1 से ली गई है स्टेटमेंट। ह्यूमन पोजेसेस डैश किडनी मेटानेफ्रॉन्स, मिरर हार्ले ज़ूलॉजी। डैश एनिमल प्रोड्यूस यूरिया, कार्टिलेजिनस फिशेस, मिरर हार्ले ज़ूलॉजी। इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर एन इलेक्ट्रिक शॉक इन एक्सेस ऑफ 500 वोल्टेज, तो ये भी मिरर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से ली गई है। उसके बाद है कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ secretion ऑफ डैश हार्मोन फ्राम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ACTH है, पार्ट 1 है ये भी FSC। मार्सुपियल्स गैस्ट्रेशन जो पीरियड है इसका वेरीज करता है 8 to 40 डेज़ में, मिरर हार्ले ज़ूलॉजी। ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ डैश, तो मोस्ट ऑफ सोमैटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये मिरर हार्ले ज़ूलॉजी से ली गई है। उसके बाद जो है वो जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो ये यहाँ तक हमारा जो है मिरर हार्ले और FSC पार्ट 1 और 2 और 10th तक जो है वो सारा आ गया था। अब यहाँ पे कुछ बुक्स चेंज भी हैं। डैश ऑफ द कोडोन इज़ द redundancy of the genetic code exhibit as the multiplicity of 3 base pair codons combination that specify an amino acid, तो ये भी मिरर हार्ले ज़ूलॉजी से ली गई है। सिकल सेल डिजीज़ इज़ ह्यूमन इज़ ड्यू टू, अच्छा ये जो 2020 के पेपर में आया था तो ये रॉन्ग MCQ था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्स्टिट्यूशन, जो कि पेपर में मौजूद नहीं था। ये FSC पार्ट 2 से लिया गया है, तो इसका आंसर नहीं था, तो लिहाजा ये रॉन्ग MCQ था। द डैश कोफिशिएंट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 alleles in an individual are identical by descendant from कॉमन एंसेस्टर, तो इंटरब्रीडिंग है। ये जेनेटिक्स की बुक है, S चांद ने लिखी है, पेज नंबर 73 है, जिस पे ये MCQs मौजूद है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा ये एक MCQs अभी तक ऐसा है जो हमें आउट ऑफ बुक जो है मिरर हार्ले से मिला है। रिसर्चर्स आर सीकिंग टू इम्प्रूव द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द फिश यूज्ड इन एक्वाकल्चर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तो ट्रांसजेनिक FSC से है। Promoters may activate oncogenes by inhibiting the action of डैश, तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट्स ने लिखी है। तो इसका जो एडिशन है वो 6C है, पेज इसका 1104 है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। RNA polymerase 1 ट्रांसक्रिप्ट्स डैश इन न्यूक्लियोलस, तो ये FSC से लिया गया है। द सिंथेसिस ऑफ एन RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बायो 10th से। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कोडोन, FSC पार्ट 2 से ये कोडोन वाला जो हमें मिल जाएगा। हॉस्टन एंड क्रीक मॉडल सजेस्टेड दैट DNA रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव, FSC में भी है, BS लेवल पे भी मौजूद है। DNA इज़ सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज पॉलीमरेज, FSC पार्ट 2। तो यहाँ तक जो है अगर हम इस पोर्शन को कवर कर लें तो हमारे पास जो है मैक्सिमम मिरर हार्ले, FSC और मैट्रिक के ही MCQs हैं। इनके अलावा 2 MCQs इस तरह के थे जो हमें आउट ऑफ मिरर हार्ले आए थे। तो अगर हम मिरर हार्ले की बुक को फॉलो कर लें, FSC और मैट्रिक को कर लें, तो हमारे पास जो 43 MCQs हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि कौन सी हमारे जो रह गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी बुक्स है उसके लिए, और उनको हम किस तरह से रेडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।